The reaction 2A plus B gives product follows the mechanism as given. The order of the reactions. Again, अब जब हम इसकी रेट लिखेंगे वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखेंगे क्योंकि यही क्या है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो यहां से रेट क्या आएगी? रेट कांस्टेंट इनटू concentration of A2 into concentration of B. ठीक है. अब क्या यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि देखो जो A2 है वो क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट है. और इंटरमीडिएट के टर्म्स में हम कभी भी रेट लॉ नहीं लिखते क्योंकि इंटरमीडिएट ना तो रिएक्टेंट में दिखाई देगा कभी आपको, ना ही प्रोडक्ट में. दिख भी रहा है रिएक्शन तो ये है, यहाँ कहीं भी आपको A2 नजर आ रहा है तो A2 पे हम डिपेंडेंसी कैसे दिखा सकते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट की? यानी इस A2 को उड़ाना पड़ेगा. A2 को उड़ाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? इस वाले फास्ट स्टेप पे, यानी कि इक्विलिब्रियम वाले स्टेप पे. इसके पास गए हम. अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc कैसे लिखते थे हम? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट. तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc है वो क्या होगा? A2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. ठीक है. तो यहां से A2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? A2 comes out to be Kc into A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. अब यहाँ पे A2 को पुट कर देते हैं. K into Kc into A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर into B. तो ये तो कुछ कांस्टेंट ही है ना, ये भी ग्रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कोई नया कांस्टेंट है ये. into A to the power 2 and B. तो ये हमारी क्या आ गई? रेट लॉ. अब इसका ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि 2 + 1 3. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, क्लियर है?